पाकिस्तान ने पहले T20 में इंग्लैंड को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 232 रन बनाकर T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। जवाब में इंग्लैंड की टीम 201 रन बना सकी। लियाम लिविंगस्टोन की सेंचुरी भी इंग्लैंड के काम ना आई। शाहीन शाह आफरीदी और शादाब खान ने 3-3 खिलाड़ियों को शिकार किया। शाहीन शाह आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। कोरोना केसेस बढ़ने पर गुजरांवाला के 5 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज 24 जुलाई तक जारी रहेगा। हुकूमत ने 1 किलो चीनी की कीमत 88 रुपए 24 पैसे मुकर्रर कर दी। एक्स मिल प्राइस 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। सूबाई और वफाकी इंतजामिया को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म, कहा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजारत सनद व पैदावार का एलामिया जारी, कहा चीनी की इस कीमत में टैक्सेस शामिल हैं। हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत का फैसला अपनी जगह। ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी कराची और लाहौर में 100 रुपए में, पिंडी इस्लामाबाद में 100 से 110 रुपए में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपए किलो वाली चीनी की कीमत 85 रुपए मुकर्रर। घी 90 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 130 रुपए महंगा होकर 950 रुपए का हो गया। कीमतें बढ़ाने की मंजूरी वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई। टैक्स फ्री बजट के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स। ईद उल अजहा पर सब्जी के साथ साथ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई। अवाम का शदीद एहतजाज, महंगाई कम करने का मुतालबा। कराची की मलीर जेल में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। जेल की तमाम बैरक्स और कैदियों की जामा तलाशी। जराए के मुताबिक ऑपरेशन तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। ऑपरेशन में 40 से ज्यादा रेंजर्स की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेंजर्स की बम डिस्पोजल स्क्वाड भी टीम ऑपरेशन में शामिल थी। घोटकी के इलाके रवंती में मोटरवे पर 1 दर्जन से जायद डाकुओं का हमला। मिनी ट्रक, जीप और कार पर फायरिंग। 2 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि डाकुओं की फायरिंग कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल है। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल घोटकी मुंतकिल किया गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा, अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जब तालिबान को फतह नज़र आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थी, उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते थे। अब तालिबान समझौता क्यों करेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद कॉन्फ्रेंस से खिताब में इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, पाकिस्तान अमरीका के साथ 2 तरफा रवाबित को जारी रखना चाहता है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती रवाबित की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर भी बातचीत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज से शुरू होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद तक मुलतवी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं को दावत दी गई थी। अफगान तालिबान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में इलेक्शन कमीशन ने लिखा, अली अमीन गंडापुर के जलसे जुलूसों में तकरीर से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है, इसलिए जलसों में उनकी शिरकत और तकरीर पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फौरी अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि 3 साल में महंगाई हुई लेकिन इमरान खान को फर्क नहीं पड़ा।
फ़र्क तो आवाम को पड़ता है क्योंकि आवाम के पास ATM नहीं होता। आज़ाद कश्मीर के शहरों मीरपुर, खड़ी शरीफ, भिम्बर और बरनाला में जलसों से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि याद रखो, इलेक्शन चोरी किया तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। साबिक वजीर आजम और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का कहना है जुल्फिकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके दीरकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कर आएगी। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। कराची में आज हल्की और मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इतवार से बुध तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, हज़ारा डिवीज़न, डेरा इस्माइल खान, स्कर्दू, गिलगित और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। पीर से जुमेरात के दौरान डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। दादू के इलाके जोही में नई गाज नदी का सैलाबी रेला जोही के FP बंद से टकरा गया। महकमा अनहार के ज़राए का कहना है कि FP बंद पर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। हंगामी सूरत हाल के बावजूद आबपाशी अमला और मशीनरी बंद से गायब। सैलाबी पानी के बायस काछू के मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता तहसील जोही से मुनक़ता हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 13 अजला में आइंदा हफ्ते भी मानसून बारिशें जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। 18 मकानात गिरे, 7 सड़कें तबाह हुई, 10 जानवर हलाक हुए। लाहौर के नवाही गांव लखो डहर में मुखालफीन की फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि फरीकैन में जायदाद के तनाज़े पर दुश्मनी चल रही थी। तहकीकात जारी है। वर्सा और अहले इलाका का लाशें रिंग रोड पर रखकर एहतजाज। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इस्लामाबाद में लड़की लड़के को हिरासा करने का मामला। अडियाला जेल में 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड। मुतासिरा जोड़े ने तीनों मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया। तीनों मुल्ज़िमान का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 65 तोले सोना चुराने के वाक़े का ड्रॉप सीन। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर पर छापा मारकर 6 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए। सोना और नकदी बरामद कर ली। गुलिस्तान जौहर के एक घर में मुलाजमा ने चोरी की थी। SIU के एहलकारों ने मुलाजमा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से सोना और रकम बरामद कर ली, फिर खामोशी इख्तियार कर ली। मुल्जिमा और उसका शौहर गिरफ्तार हुए तो भांडा फूट गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 मुल्जिमान शहरी को लूट रहे थे। पेशावर की लालाजार कॉलोनी से लापता बच्चे की लाश कब्रिस्तान से मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 4 सद्दा रजड़ के 6 साल के हसीबुल्लाह के नाम से हुई है। तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद के सेक्टर एश 13 के एक मकान से तेल निकलने की खबर फैलने के बाद इलाके के लोगों ने धड़ाधड़ तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार ने तेल की तलाश में ड्रिलिंग और पंपिंग करने वाली 12 साइट सील कर दी। ओगरा का कहना है किसी मकान से खाम तेल नहीं निकल रहा। जो नमूना उन्हें मिला वो डीजल मिले पानी का है। शायद डीजल कहीं से लीक होकर ज़मीन के पानी में मिल गया है। मकामी इंतज़ामिया और मुतालिका इदारे मामला देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि रूस से गैस पाइपलाइन का मुआहिदा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किया है। रूस को कैपेसिटी पेमेंट के अलावा और कोई गारंटी नहीं दी। मंसूबे में रूस का शेयर 74% और पाकिस्तान का 26% होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए हम्माद अजहर ने मजीद कहा कि कराची से लाहौर तक 56 इंच कुतर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा।
प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की जानिब से चीनी और गंदम की कीमतों के मुतालिक सर्वे की वेबसाइट में मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को शामिल ही नहीं किया गया। सर्वे की वेबसाइट पर सिंध के दीगर अजला के नाम मौजूद, कराची का नाम शामिल न होने पर शहरियों ने ताजुब का इजहार किया है। क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी के तंजिया सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का करारा जवाब। कहा, हम तो भारत से कह रहे हैं, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुहज़्ज़ब हमसाए बनकर रहें, लेकिन क्या करें, RSS का नज़रिया उसके रास्ते में हायल है। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खत्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसला कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खत्ता बदल जाएगा। ऑल पाकिस्तान हैवी वेट बकरा मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल करने वाले शेरदिल बकरे के एजाज़ में गुजरावाला में तकरीब। शेरदिल की हॉल में एंट्री पर फूल निछावर किए गए, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। शहरियों ने सेल्फीज बनाई। 314 किलो वजनी शेरदिल ने फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान बकरा मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की थी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और हॉरर थ्रिलर सीक्वल एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस रिलीज के पहले दिन ही शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब।